लिबर ऑफिस मैथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। ग्रीक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा और पाई। कोष्ठकों का इस्तेमाल करना, द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की प्रक्रिया को लिखना। चलिए सीखते हैं कि कैसे मैथ का इस्तेमाल करते हुए ग्रीक कैरेक्टर्स लिखते हैं। इसके लिए चलिए सबसे पहले उदाहरण राइटर डॉक्युमेंट, जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था, जो कि है mathexample1.odt। ग्रे बॉक्स जिसमें हमने फॉर्मूले लिखे थे, उस पर डबल क्लिक करें। यह मैथ फॉर्मूला एडिटर और एलिमेंट्स विंडो ओपन करेगा। चलिए फॉर्मूला एडिटर के बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और उसको सही जगह ड्रैग और ड्रॉप करें। यह बेहतर दृश्यता के लिए राइटर विंडो को बढ़ाएगा। अब ग्रीक कैरेक्टर्स, उदाहरणस्वरूप अल्फा, बीटा, थीटा और पाई गणितीय फॉर्मूलों में समान हैं, किंतु एलिमेंट्स विंडो में हम यह कैरेक्टर्स नहीं पाएंगे। हम प्रतिशत चिह्न के आगे अंग्रेजी में कैरेक्टर का नाम इस्तेमाल करके इन्हें सीधे लिख सकते हैं। उदाहरणस्वरूप पाई लिखने के लिए हम फॉर्मूला एडिटर में केवल %पाई लिखते हैं। छोटे कैरेक्टर लिखने के लिए कैरेक्टर का नाम छोटे अक्षरों में लिखिए। उदाहरणस्वरूप अल्फा को छोटे अक्षर में लिखने के लिए टाइप करें %alpha या %beta। बड़े अक्षर का कैरेक्टर लिखने के लिए कैरेक्टर का नाम बड़े अक्षरों में लिखिए। उदाहरणस्वरूप गामा को बड़े अक्षर में लिखने के लिए टाइप करें %gamma या %theta। ग्रीक कैरेक्टर्स डालने का एक और तरीका है कि टूल्स मेन्यू में कैटालॉग इस्तेमाल करें। सिम्बल सेट में ग्रीक चुनें और सूची में से ग्रीक अक्षर पर डबल क्लिक करें। ग्रीक अक्षर के लिए मार्कअप पर ध्यान दें, जो है अल्फा, जो कि सूची के नीचे दर्शाया गया है। अतः इस तरह से हम एक फॉर्मूले में ग्रीक अक्षर प्रयुक्त कर सकते हैं। अन्य ग्रीक अक्षरों का मार्कअप जानने के लिए सिम्बल्स कैटालॉग का अन्वेषण करें। चलिए अब सीखते हैं कि अपने फॉर्मूलों में कोष्ठक कैसे प्रयुक्त करते हैं। मैथ को फॉर्मूला के संचालन के क्रम की जानकारी नहीं होती है, इसलिए हमें संचालन के क्रम को बताने के लिए कोष्ठकों का इस्तेमाल करना होगा। उदाहरणस्वरूप हम कैसे लिखें कि पहले x और y को जोड़ें, फिर उत्तर को 5 से भाग दें। हम लिख सकते हैं 5/x + y। अब क्या यह वास्तव में वही है जो हम लिखना चाहते थे? नहीं, हम पहले x और y को जोड़ना चाहते हैं, और यह हम x और y के पीछे कर्ली कोष्ठकों को लगाकर कर सकते हैं। और मार्कअप ऐसे दिखेगा 5/x + y कर्ली कोष्ठकों में। अतः कोष्ठकों का इस्तेमाल फॉर्मूले के संचालन के क्रम को निर्धारित करने में मदद करता है। चलिए सबसे ऊपर फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करके और सेव चुनकर अपने काम को सेव करते हैं। चलिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की प्रक्रिया को लिखते हैं। राइटर डॉक्युमेंट में हम कंट्रोल + एंटर दबाकर नए पेज में जाएंगे। चलिए लिखते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंसर्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मूला मेनू से मैथ लाते हैं। मैंने पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप किया है। मैं इसे कट और पेस्ट करूँगा, जिससे समय की बचत होगी। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम हल करेंगे। x² - 7x + 3 = 0। इसको हल करने के लिए
हम स्क्रीन पर दिखने वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ a x स्क्वायर्ड शब्द का गुणांक है, b x का गुणांक है और c कांस्टेंट है, और हम फॉर्मूले में a के लिए 1, b के लिए -7 और c के लिए 3 रखकर इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अतः सबसे पहले चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें हल करना है उसका मार्कअप लिखते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मूला मेन्यू से मैथ लाते हैं। फॉर्मेट एडिटर विंडो में निम्न प्रकार से मार्कअप लिखते हैं। x स्क्वायर्ड माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए बेहतर प्रत्यक्षता के लिए खाली लाइनों को डालते हैं, इसलिए 2 न्यू लाइन्स डालते हैं। एंटर दबाइए और लिखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर एंटर दबाइए। एक जटिल फॉर्मूले को हल करने के लिए अच्छा तरीका यह है कि फॉर्मूले के सबसे भीतरी एलिमेंट से शुरुआत करें और फिर इन एलिमेंट्स के आसपास हम अपना कार्य कर सकते हैं। अतः हम सबसे पहले सबसे भीतरी स्क्वायर रूट फंक्शन लिखेंगे और मार्कअप है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर्ड माइनस 4ac कर्ली कोष्ठकों में। अगला हम ऊपरी व्यंजक में माइनस b प्लस और माइनस जोड़ेंगे और उनको हम कर्ली कोष्ठकों के भीतर रख देंगे। कर्ली कोष्ठक के एक और सेट को जोड़कर हम ऊपरी व्यंजक को अंश बनाएंगे। व्यंजक में ओवर 2a जोड़िए और अंततः शुरू में x इक्वल्स जोड़िए, इक्वल टू चिन्ह के आसपास 2 लंबी रिक्त स्थानों के साथ, और यह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस तरह से हम जटिल फॉर्मूलों को हल करते हैं और उनको भाग करके बनाते हैं। अगला चलिए बाकी टेक्स्ट को फॉर्मूला एडिटर विंडो में निम्नलिखित तरह से लिखते हैं। Where a is the coefficient of the x squared term, b is the coefficient of the x term, c is the constant। उसके बाद एक न्यू लाइन। और लिखिए we can solve the equation by substituting 1 for a minus 7 for b 3 for c। उसके बाद 2 न्यू लाइन्स। अतः प्रतिस्थापन के बाद मार्कअप इस तरह से स्क्रीन पर दिखेगा। अतः कोष्ठकों का इस्तेमाल करके हमने संख्याओं को समीकरण में रख दिया। ठीक है, यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। क्वाड्रेटिक समीकरण को हल करने के बचे हुए स्टेप्स को पूरा करिए। 2 नतीजों को अलग अलग दर्शाइए। अलाइनमेंट्स और स्पेसिंग बदलकर स्टेप्स को फॉर्मेट करिए। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो लंबे रिक्त स्थान और नई लाइन्स जोड़ें। निम्नलिखित फॉर्मूला लिखिए पाई 3.14159 के समान या बराबर है। अब हम लिबर ऑफिस मैथ में ग्रीक कैरेक्टर्स, कोष्ठकों और समीकरणों पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे। ग्रीक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा और पाई। कोष्ठकों का इस्तेमाल करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की प्रक्रिया को लिखना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।